हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग शुरू करते हैं कुंभ राशि। और ये आपकी 3 महीने की रीडिंग है। 3 महीने की यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 आपका कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। कुंभ राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आप लोग सिंगल हो यानी कि रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ शादी नहीं हुई है तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। अगर आप शादीशुदा हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, और नो कॉन्टैक्ट भी हो तब भी देख सकते हो। तो कुंभ राशि यहाँ पे आपको मैं पहले करंट सिचुएशंस क्या चल रही हैं आपकी और आपके पार्टनर की, करंट फीलिंग्स आपकी और आपके पार्टनर की क्या है, देन मैं बताऊंगी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 एक्वेरियस कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा। क्योंकि ये साल अब खत्म होने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ कि इकट्ठी एक बार आपको रफ आइडिया दे दूँ। अगर आपने कोई लव लाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई बड़ा फैसला लेना है तो आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी। तो चलिए कुंभ राशि शुरू करते हैं कि एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में अभी करंटली क्या चल रहा है, पास्ट में क्या कुछ हुआ है, और करंट सिचुएशंस, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आप लोगों की क्या है। कुंभ राशि और उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज भी क्या है, और इनके लव लाइफ रिलेशनशिप में क्या कुछ चल रहा है वो देखते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में। 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एक्वेरियस कुंभ राशि, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ से भी ले लेती हूँ। ये वाले जो कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स के लिए आउटकम निकालूंगी मैं, इससे हमें फाइनल आंसर मिलेगा। ये मैं बिल्कुल एंड में निकालूंगी। यहाँ पे पहले हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, है क्या वो देखते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, करंट की सिचुएशन क्या चल रही है इनकी लव लाइफ रिलेशनशिप में, फ्रेंडलीनेस, शेयरिंग, ट्रस्ट। एक्वेरियस कुंभ राशि की फीलिंग्स, एनर्जीज क्या है, करंट सिचुएशंस क्या चल रही हैं इनके रिलेशनशिप में, गुड इंटेंशंस, क्लोज्ड ऑफ, सिचुएशनशिप, देखिए कुंभ राशि, आप लोगों की रीडिंग ये जो है, अभी करंट सिचुएशंस क्या चल रही है आप लोगों की, आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है, पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, पीछे क्या कुछ हुआ और अभी क्या कुछ चल रहा है, वो हम एक आपको मैं ओवरऑल बताऊंगी। क्योंकि जो पिछला समय निकल चुका है अक्टूबर से पहले का, सितंबर का, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें पहले की जो चल रही हैं वो, और करंटली अभी क्या है, फीलिंग्स, एनर्जीज क्या है, वो आपको बताऊंगी। अगर ये चीज़ नहीं देखनी तो 8 या 10 मिनट का वीडियो आगे करके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग देख लेना फिर। तो चलिए कुंभ राशि शुरू करते हैं। देखिए कुंभ राशि, मुझे यहाँ पे ना ये दिख रहा है, इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक लव है, एक फीलिंग्स है, एक इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा। अब कुंभ राशि क्योंकि रीडिंग आपकी है, आपके पार्टनर के साथ हम देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपको प्यार करते हैं, लेकिन ये जो प्यार है, ये जो फीलिंग्स है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ मन में ही है। मुझे ये नज़र आ रही हैं चीज़ें अभी। हो सकता है जिस तरीके से अपना प्यार, जिस तरीके से अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को जाहिर करना चाहिए, उस तरीके से मुझे लग रहा है आप लोग अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस या तो नहीं कर रहे हो, या पास्ट में नहीं किया एक्सप्रेस। और एक देखिए, एक दूसरे के लिए इंटेंशंस बहुत प्योर है आपकी, आप दोनों की। या तो देखिए कुंभ राशि, आपकी इंटेंशंस अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा प्योर है, आपको लग रहा है कि आप उनके बारे में बहुत अच्छा सोचते हो, या फिर आपके पार्टनर की इंटेंशंस आपके लिए गुड है, यानी कि वो आपके बारे में अच्छा सोचती हैं। अच्छा सोचने का मतलब होता है कि हम किसी की बुराई नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उसका ज़िंदगी में भला हो, वो चाहे उसका करियर हो, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ हो। यानी कि कई बार होता है ना, हम किसी का बुरा सोचते हैं कि उसका नुकसान हो जाए, तो वो चीज़ें नहीं दिख रही है मुझे। यानी कि कुंभ राशि, आप अपने पार्टनर के लिए अच्छी इंटेंशंस रखते हो, अच्छे मोटिव्स रखते हो, आप उनके बारे में बुरा नहीं सोचते हो, और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपके लिए गुड इंटेंशंस हैं, गुड इंटेंशंस, मोटिव्स हैं आपके लिए, और आपके बारे में अच्छा सोच रखते हैं वो। ये चीज़ें हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बता रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आप दोनों की फीलिंग्स, एनर्जीज एक दूसरे के लिए क्या हैं। फीलिंग्स मुझे यही दिख रही हैं, और कहीं ना कहीं देखिए हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो एक दूसरे के लिए, हमेशा लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, फ्यूचर चाह रहे हो। अब देखिए सबके लिए लॉन्ग टर्म फ्यूचर अलग अलग रहेगा। कुछ लोग हो सकता है शादी करवाना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है एंगेजमेंट करवाना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है चाहे एज ए दोस्त बन के हमेशा के लिए रहें।
मतलब किसी भी तरीके से दोस्ती रहे, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, तो फ्रेंडलीनेस का मतलब गहरी दोस्ती हो या फिर एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट हो और कलरफुल चीज़ें हो, यानी कि उसमें खुशी है, हैप्पीनेस है एंड आप चाहते हो कि हमेशा का बॉन्ड आप दोनों का बना रहे। ये मन में फीलिंग्स है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हो और हमेशा का साथ चाहते हो। बट मुझे ये दिख रहा है कुंभ राशि, किस उस डायरेक्शन में जिस हिसाब से एक दिल में फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, केयर है, वो शायद उस तरीके से मुझे लग रहा है आप लोग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो कुंभ राशि ना, या तो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो या आपके पार्टनर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से चीज़ें कहनी चाहिए, जिस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव होना चाहिए, जोश होना चाहिए, वो मुझे अभी हाल फिलहाल वो जोश की कमी दिख रही है। या फिर ये चीज़ें कुछ टाइम से ऐसी सी चलती आ रही हैं कि मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, रिकन्सिलेशन चाहते हो, पैचअप चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हो, शादी लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, या फिर हमेशा के लिए एक बॉन्ड आप लोगों का बना रहे कि एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हो। लेकिन कुछ टाइम पहले से या फिर अभी भी उस हिसाब से आप लोग एक्शंस नहीं ले रहे हो इस रिलेशनशिप में उतना, या तो जोश नहीं आ रहा, एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, एक जैसे होता है ना कि विड्रॉ किया हुआ है आप दोनों ने चीज़ों को लेकर, जैसे जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रहे हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। और हो सकता है आप दोनों में से किसी एक इंसान की या तो पीछे हेल्थ अच्छी नहीं रही, ये जो चीज़ें बोल रही हूँ ये कुंभ राशि सभी लोगों के लिए सारी चीज़ें नहीं होंगी, कुछ लोगों के लिए कुछ कुछ चीज़ें मैच होंगी, क्योंकि मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ ना चीज़ें रहेंगी इसी में से ही। लेकिन जो चीज़ें आपके साथ मैच हो रही हैं आप सिर्फ वही वही चीज़ें लेना। अब ये नहीं कि मैंने इतनी सारी चीज़ें बोली एक ही कुंभ राशि के साथ ये सारी चीज़ें मैच हो जाएंगी। अब हेल्थ वाली जो बात है ये सबके लिए नहीं होगी, बट कुछ लोगों का मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ रहे, आप कुंभ राशि या तो आपके हेल्थ इश्यूज़ रहे या पार्टनर के हेल्थ इश्यूज़ रहे, लेकिन मन में प्यार है, फीलिंग्स, इमोशंस है या पहले रहा, लेकिन उस हिसाब से आगे नहीं बढ़े, क्योंकि या तो हेल्थ ख़राब रही उस तरीके से आगे नहीं बढ़े, आप दोनों में से किसी एक इंसान ने रेस्ट किया, अपने आप को अच्छी हेल्थ के ऊपर फोकस किया, और बट एक्शन इनिशिएटिव्स के कार्ड्स मुझे नहीं दिख रहे कि एक जोश की कमी दिख रही है कुंभ राशि आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे। और देखिए ये अभी ये तो मुझे पास्ट का भी दिख रहा है, अभी हाल फिलहाल का भी मुझे दिख रहा है, मुझे लग रहा है कुंभ राशि अभी कुछ चीजें एंड हुई हैं आप दोनों के बीच में। एस ऑफ कप्स का कार्ड और क्लोज्ड ऑफ के कार्ड है, ये कार्ड रिवर्स है और क्लोज्ड ऑफ का कार्ड है, ये दोनों कार्ड मुझे बोल रहे हैं कि आप दोनों में रिलेशनशिप किसी लेवल पे एंड हुआ है, यानी कि आप लोग या तो उतनी बात नहीं कर रहे हो, रिलेशनशिप को ख़त्म किया हुआ है, या फिर देखिए जिस हिसाब से एक नई शुरुआत करना चाहते हो कुंभ राशि रिलेशनशिप में, जिस तरीके से आप नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हो चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला यहाँ पे फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, तो आप लोग लॉन्ग टर्म शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हो, हमेशा का साथ चाह रहे हो, लिव इन रिलेशनशिप में चाह रहे हो, मिलना चाह रहे हो, समय बिताना चाह रहे हो, लेकिन उसी को लेकर कुछ इश्यूज मुझे आगे दिख रहा है कि रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं, और वो इश्यूज या तो आप लोग शादी करवाना चाहते हो तो चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही हैं, कमिटमेंट चाह रहे हो तो चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही हैं, और अगर आप लोग शादीशुदा हो ऑलरेडी तो वहाँ पे भी मुझे कुछ इश्यूज दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में, जिस हिसाब से शादी के बाद एक फ्रेश बिगिनिंग होनी चाहिए, नए सिरे से रिलेशनशिप स्टार्ट होता है हस्बैंड वाइफ का, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, एक फीलिंग्स इमोशंस में कुछ कमी दिख रही है, जैसे होता है ना नई बिगिनिंग करना चाहते हो लेकिन नहीं हो रही है, और कुछ चीज़ें किसी लेवल पे या तो कम हो रही हैं, यानी कि प्यार कम कर रहे हो, या फिर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, या फिर कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं। क्लोज्ड ऑफ का कार्ड क्लियरली यही बोल रहा है कि कुछ चीज़ों को एंड किया हुआ आप दोनों ने। अब एंडिंग का मतलब होता है कि या तो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत खुल के नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो एक दूसरे को, और रिलेशनशिप में भले ही हो गए आप में से कुछ लोग, लेकिन जिस हिसाब से कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिस हिसाब से एक्शन इनिशिएटिव्स होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, वहाँ पे मुझे लग रहा है 100% तरीके से आप लोग इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो। जैसे होता है ना रिलेशनशिप है लेकिन पूरे तरीके से रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, कुछ चीज़ों को क्लोज किया हुआ, यानी कि हो सकता है अपनी फीलिंग्स, इमोशंस पे ताला लगाया हुआ कि भी नया रिलेशनशिप होता तो इंसान कितनी बात करता, तो अभी कुछ कमी दिख रही है मुझे आप दोनों में, यानी कि जिस तरीके से रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, या तो वो नहीं हो रही है, उस चीज़ पे ताला लगा दिया कि अब उतना बात ही नहीं करनी है, अटैचमेंट कम रखनी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सोशल मीडिया पे एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ, क्योंकि क्लोज्ड ऑफ का कार्ड है, मैं आपको समझा सकती हूँ, आइडिया दे सकती हूँ कि किस चीज़ को क्लोज किया, जो चीज़ मैं बताऊँगी चीज़ें होंगी वैसी। और यहाँ पे देखिए क्लोज्ड ऑफ का कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान ने, यानी कि आपने कुंभ राशि अपने पार्टनर को या आपके पार्टनर ने आपको सोशल मीडिया पे हो सकता है ब्लॉक किया हो, व्हाट्सएप पे किया हो, ये भी क्लोज्ड ऑफ होता है। अगर ब्लॉक नहीं किया तो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, जिस हिसाब से एक फ्रेश बिगिनिंग चाहते हो,
लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, वो चीज़ों में कुछ इश्यूज दिख रहे हैं मुझे। शेयरिंग का कार्ड यही बोलता है कि देखिए एक एक्साइटमेंट है, एक जोश है इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत सारी बातें एक दूसरे को कहना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हो, लेकिन उस डायरेक्शन में चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं। यानी कि कुंभ राशि, अगर आप अपने पार्टनर से देखिए, शेयरिंग का मतलब होता है कि दिल की बातें शेयर करना चाहते हो, प्यार शेयर करना चाहते हो, कुछ चीज़ें कहना चाहते हो, पार्टनर की कुछ चीज़ें सुनना चाहते हो, लेकिन वहाँ पे कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। हालाँकि देखिए, मेरे को ये दिख रहा है कि मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, दिल में, लेकिन एक होता है हमारे दिल में फीलिंग होती है, एक होता है कि हम ऊपर-ऊपर से उस चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं, एक्शंस लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है मन में तो चीज़ें अच्छी दिख है एक दूसरे के लिए, लेकिन जिस हिसाब से चीज़ों फीलिंग्स है ना, जो प्यार वाली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एंड अभी ये तो मुझे अभी की भी सिचुएशंस ऐसी सी दिख रही है कि मुझे नहीं दिख रहा उतना कम्युनिकेशन कुछ रहा होगा आप दोनों के बीच में, और अभी किसी चीज़ को लेकर किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो कुंभ राशि। अभी मुझे बिल्कुल करंट सिचुएशंस ये दिख रही है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान ने किसी चीज़ को लेट गो किया है, किसी चीज़ को छोड़ा है। अब लेट गो करना, किसी चीज़ को छोड़ना, सभी कुंभ राशि और उनके पार्टनर का अलग अलग रहेगा। पहली चीज़, अब मैं जो पहली चीज़ बोल रही हूँ, इसका मतलब होगा कि कुछ चीज़ों के लिए ये वाली चीज़ मैच होगी। जो मैं बोलूँगी दूसरी चीज़, वो कुछ लोगों के लिए वो सेकंड वाली चीज़ मैच होगी। अगर मैं बोलूँगी तीसरी चीज़, तो उसके लिए होगा, कुछ लोगों के लिए थर्ड वाली मैच होगी इसी में से ही। पहली चीज़ यानी कि लेट गो करना, रिलीज़ करना। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस रिलेशनशिप को लेट गो कर दिया है, रिलेशनशिप को छोड़ दिया है, इसमें से निकल गए, मूव ऑन कर गए। हो सकता है बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट महसूस कर रहे थे और किसी लेवल पे ये लग रहा है भी अभी ना एक अटैचमेंट नहीं रखनी है और मूव ऑन कर जाना चाहिए। रिलेशनशिप को किसी लेवल पे हो सकता है आपने छोड़ दिया है कुंभ राशि, या तो आपने छोड़ा है या आपके पार्टनर ने छोड़ा है। एक वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं और यूनिवर्स के ऊपर, भगवान के ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़ रहे हो। ये होगी फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड होगी कि हो सकता है आप में से कुछ लोग कोई ज़िद पकड़ के बैठ गए थे किसी चीज़ के लिए। अब होता ना, या तो कुंभ राशि आपने कोई ज़िद पकड़ी या आपके पार्टनर ने कोई ज़िद पकड़ी, या किसी चीज़ के लिए एक फिक्सेटेड हो रहे थे कि भी ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए। हो सकता है उस चीज़ को लेट गो कर रहे हो। अब यहाँ पे इस कार्ड का मतलब है कि जिस चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, उस चीज़ को छोड़ रहे हो। अगर इस रिलेशनशिप को, पार्टनर को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था, पहली चीज़ जो मैंने बताई, एक अटैचमेंट महसूस कर रहे थे, हो सकता है किसी लेवल पे वो आपने छोड़ी है, उसको लेट गो कर दिया है, रिलेशनशिप को छोड़ दिया है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो। दूसरी चीज़ होगी, अगर किसी ज़िद को पकड़ के बैठ गए थे, होता ना हम लोग कोई ज़िद पकड़ते हैं कि भी हमारे हिसाब से होनी चाहिए ये चीज़ें, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुंभ राशि आपने या आपके पार्टनर ने उस ज़िद को छोड़ दिया है, एक अपना माइंड थोड़ा-सा चेंज कर रहे हो किसी चीज़ के लिए। अब वो ज़िद कोई भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, किसी भी तरीके की कोई ज़िद हो सकती है। एक लिमिटेशंस थी जिसमें आपने आपको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि हम ऐसे नहीं करेंगे, तो वहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा-थोड़ा एक फ्लेक्सिबिलिटी लाते हुए मुझे दिख रहे हो। एक ये चीज़ होगी। और तीसरा, जैसे कि एक अटैचमेंट या तो कम करो, भले ही रिलेशनशिप में हो और किसी लेवल पे आपको लग रहा है भी उतनी अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए। मतलब एक तो हो गया मूव ऑन कर गए, और तीसरी चीज़ मेरे को ये लग रहा है कि कुछ लोग होगा कि रिलेशनशिप में भी होंगे, आपस में बातचीत भी कर रहे होंगे, बट एक दूसरे से उम्मीदें कम रख रहे हो, एक्सपेक्टेशंस कम रख रहे हो और एक अटैचमेंट कम रख रहे हो। आप लोगों को लग रहा है इतनी अटैचमेंट रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रहा है कि किसी चीज़ को लेट गो किया है, किसी चीज़ को छोड़ा है, और जो भी चीज़ों को लेट गो किया है, जो भी चीज़ों को छोड़ा है, वो पूरे विश्वास के साथ किया है कि जिस चीज़ को आप लेट गो कर रहे हो ना कुंभ राशि, आप या आपके पार्टनर, तो आपको लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दो। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रिप नहीं पकड़नी है टाइटली, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है। परमात्मा के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास करके आप लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ रहे हो। सिचुएशनशिप का कार्ड एक दो चीज़ें मुझे ये ज़रूर बोलता है, हो सकता है ये सबके लिए नहीं होगा, ये वाला जो कार्ड है सबके लिए नहीं होगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान, यहाँ पे भी दो चीज़ें निकल के आ रही हैं, हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान, कुंभ राशि, आप या फिर आपके पार्टनर, इस रिलेशनशिप के अलावा किसी और से शायद हो सकता है टेम्परेरी तौर पे बातचीत कर रहा है। अब ये बातचीत जो है सीरियस वाली नहीं है, जैसे एक होता है ना फ्लर्ट करना, टाइम पास करना, तो किसी और से हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान कम्युनिकेशन कर रहा है, ये चीज़ें हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में ही थोड़ा सा सीरियस नहीं है, आपस में ही सीरियस नहीं हो कमिटमेंट को लेकर, मतलब किसी चीज़ को लेकर। सिचुएशनशिप का मतलब होता है कि भी
रिलेशनशिप को लेकर भी सीरियस वाला रिलेशनशिप नहीं चाहते हो, या तो आप या आपके पार्टनर, या फिर इस रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है, या फिर इस रिलेशनशिप के अलावा किसी और से आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हो। बट मुझे यही दिख रहा है, कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, कुछ एंडिंग्स हुई हैं आप दोनों के बीच में। प्यार बहुत ज़्यादा है, जिस तरीके से प्यार है उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो एक दूसरे को, करना चाहते हो लेकिन खुल के नहीं बोल पा रहे हो, और अभी बिल्कुल हाल फिलहाल किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़े हुए हो। कोई या तो अटैचमेंट छोड़ दी है, या रिलेशनशिप छोड़ दिया है, या फिर अपनी कोई जिद, कोई बात जो दिमाग में थी उसको लेट गो किया हुआ है, उसको छोड़ा हुआ है। ये चीज़ें मुझे अभी कुंभ राशि आप दोनों के बीच में दिख रही हैं। ये तो होगी कुंभ राशि आप लोगों की अभी आसपास की सिचुएशंस क्या चल रही थी। अब मैं आपको बताऊंगी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 आपका कैसा रहेगा एक्वेरियस कुंभ राशि का। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनका पार्टनर का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि अगर आप ये चीज़ें देखोगे ना जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, इससे थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा आएगी, आपको पता चलेगा कि वाकई ये रीडिंग आप लोगों के लिए बनी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, नाइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है रिवर्स में। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। कुंभ राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि शादीशुदा लोगों के लिए भी कुछ बताया करो, तो ये लव लाइफ की रीडिंग देखिए, सभी के लिए सिचुएशन सेम होती हैं। लव लाइफ की अलग से लव लाइफ, शादीशुदा लोगों की अलग से लव लाइफ थोड़ी होगी, एक जैसी होती है ना सभी की। तो आप उस हिसाब से रीडिंग को देख लेना कुंभ राशि, अगर शादीशुदा लोग हो आप। ये सिंगल्स की रीडिंग नहीं होती है कि सिर्फ रिलेशनशिप में या शादी नहीं हुई, सबके लिए, और नो कॉन्टैक्ट वालों की भी रीडिंग होती है बीच में। यहाँ से भी ले लेती हूँ। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 कैसा रहेगा। और अगर ये रीडिंग मैच होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और ये रीडिंग जो भी मैं बनाती हूँ ना, काफ़ी लोग मैसेज करते हैं रीडिंग, पर्सनल रीडिंग के लिए। तो पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, रीडिंग फ्री में नहीं होती है। तो फ्री की रीडिंग के लिए प्लीज़ मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे मैसेज ना किया करें। रीडिंग के चार्जेस होते हैं, पेड होती है। नंबर भी आप लोगों को ऊपर दिया हुआ है, ऊपर वो चार्जेस पे करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाया करें आप लोग। एंड चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा रहेगा अभी। और एकल से मैं निकालूंगी यहाँ पे बाद में, ये बिल्कुल आउटकम निकलेगा, इससे फाइनल आंसर हम लोग निकालेंगे। देखिए कुंभ राशि, यहाँ पे मेरे को यही दिख रहा है कि चीज़ें तो अभी भी मुझे स्लो ही दिख रही है। देखिए हमने देखा है आपकी रीडिंग में कुछ चीज़ें, इश्यूज तो मुझे दिख रही हैं कुछ ना कुछ, हालांकि मन में इतना प्यार होने के बावजूद भी चीज़ें उस हिसाब से वर्कआउट नहीं हुई हैं आप लोगों के बीच में। और यहाँ पे अभी मुझे यही दिख रहा है कि अक्टूबर के महीने में भी, इवन नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर के महीने में तो मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि चीज़ें बहुत स्लो चलेंगी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, गोइंग विद द फ्लो और लाइकिंग फोटो। ये सारे कार्ड मुझे बोल रहे हैं कि अक्टूबर का महीना एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, जिस हिसाब से रिलेशनशिप आगे बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, उस हिसाब से रिलेशनशिप आगे मुझे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा। यानी कि चीज़ें स्लो दिख रही हैं मुझे। हो सकता है आप दोनों में से किसी एक इंसान ने या फिर आपने कुंभ राशि पॉज लिया हुआ है, यानी कि आप लोग रुके हुए हो, चीज़ों को सोच रहे हो, समझ रहे हो कुछ भी करने से पहले, कुछ भी एक्शन इनिशिएटिव लेने से पहले। और आप लोगों को यही लगेगा कि अभी ना रुकना ही सही है, अभी आगे बढ़ना नहीं चाहिए, इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यानी कि सेफ एंड साउंड होकर करना चाहते हो। सेफ एंड साउंड होकर मतलब कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, कि कोई चीज़ खराब ना हो जाए। और रिलेशनशिप भी मुझे किसी लेवल पे रुका हुआ दिख रहा है, या तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हो या कुंभ राशि या आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ रहे, यानी कि चीज़ें बहुत धीरे धीरे चल रही हैं। और आप दोनों में से किसी एक इंसान ने जैसे ना किसी चीज़ की जिद ही पकड़ ली होती है कि भी जब तक वो चीज़ें उसके हिसाब से नहीं हो जाएंगी, वो चीज़ें उस इंसान को नहीं मिल जाएंगी, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। और जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही उसको चलने दे रहे हो अक्टूबर के महीने में। मतलब जैसे होता है ना गोइंग विद द फ्लो, की फ्लो लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने दे रहे हो, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इनिशिएटिव्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। अभी रिलेशनशिप या तो देखिए एक्चुअल में रुका हुआ है, जैसे होता है ना कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं, हालात ऐसे होते हैं, करना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन नहीं कर पाता है इंसान, या तो सिचुएशंस के कारण, सर्कमस्टांसिस के कारण, हालातों के कारण रिलेशनशिप रुका हुआ है। या फिर अगर वो चीज़ें नहीं तो आप दोनों ही रुके हुए दिख रहे हो, यानी कि आप लोग जानबूझकर किसी चीज़ के लिए रुक गए हो। चीज़ें स्लो रहती हुई मुझे दिख रही हैं, आगे बढ़ना चाहते हो नहीं बढ़ रहे हो। ऐसे लग रहा है कि जब तक चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी, कोई चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तब तक आगे नहीं बढ़ोगे, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लोगे। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो। एंड
सेफ एंड साउंड होकर आगे बढ़ना चाहते हो, यानी कि किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते हो और गोइंग विद द फ्लो की तरह ही चलते हुए मुझे दिख रहे हो। लाइकिंग फोटोज़ का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि एक दूसरे को या तो फोटोज़ को लाइक कर रहे हो। लाइकिंग फोटो का मतलब ये नहीं होता कि उस मतलब अकेला लाइक करना, ये होता है कि ऑनलाइन एक दूसरे की या तो फोटो देख रहे हो, या आपके पास कोई फोटो पड़ी अपने पार्टनर की कुंभ राशि, या आपके पार्टनर के पास आपकी कोई फोटो पड़ी, आप लोग वो देख रहे हो एक दूसरे की, उसको पसंद, उसको देख के खुश हो रहे हो। या सोशल मीडिया पे हो सकता है आपने कोई फोटो पार्टनर ने डाली है, आपने उसको लाइक कर दिया, या आपके पार्टनर ने आपकी फ़ोटो को लाइक कर दिया, या फिर हो सकता है आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो कुंभ राशि, आप या आपके पार्टनर किसी और की फ़ोटो को लाइक कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए हो सकता है रिलेशनशिप में आप लोग रुक गए हो कि भी कोई इंसान किसी और से बात कर रहा है तो रुक जाना चाहिए। अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप में आप लोग मुझे थोड़ा सा स्लो ही रहते हुए दिख रहे हैं। अक्टूबर के महीने में उतना स्पीड नहीं पकड़ेगा आप लोगों का रिलेशनशिप। और ऑनलाइन या तो आप अपने पार्टनर को स्टॉक कर रही है, आपके पार्टनर आपको देख रही है, ऐसा सब कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए नवंबर के महीने में मुझे यही दिख रहा है कि किसी चीज़ की एंडिंग ही होती हुई दिख रही है। अब एंडिंग हो रही है यानी कि कोई चीज़ आप लोगों को सर्व नहीं कर रही है, कोई चीज़ आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है, वो चीज़ आप लोग मुझे एंड करते हुए दिख रहे हैं नवंबर के महीने में। देखिए कुंभ राशि की जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के हिसाब से तो दो चीज़ें निकल के आ रही हैं यहाँ पे। एंडिंग का मतलब होता है कि रिलेशनशिप को देखिए, पहली चीज़ अगर इस सिचुएशन के हिसाब से बताऊँ तो मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप को एंड कर रहे हो नवंबर के महीने में। लग रहा है कि भी रिलेशनशिप से एंड कर देना चाहिए, इससे मूव ऑन कर जाना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बॉदर कर रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो परेशान कर रही हैं, और एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि अब सही समय आ गया, बेटर है, चीज़ों को ख़त्म करना ही चाहिए। और थोड़ा सा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी आप दोनों में से मुझे एक इंसान होता हुआ दिख रहा है। देखिए मुझे ये लग रहा है कि या तो आप कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हो कुंभ राशि नवंबर के महीने में, या आपके पार्टनर कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं। हालांकि ये 3 महीने की रीडिंग के कार्ड है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरा महीना ही ऐसा रहेगा। ये मैंने मंथ वाइज वैसे आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जो ये चीज़ें मैं बता रही हूँ या आगे पीछे भी थोड़ा सा टाइम हो सकता है। देखिए कुछ चीज़ें एंड हो रही है, कुछ चीज़ें आपको बॉदर कर रही थी उसको ख़त्म कर रहे हो, और इतना आसान नहीं है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि भी वर्कआउट नहीं कर रहा, बेटर है एंड कर देना चाहिए। किसी तरीके के चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस हर किसी के लिए अलग रहेंगे कुंभ राशि, इसलिए मैंने बोला था इसका मतलब दो चीज़ें निकल रही है। पहली चीज़ तो मैंने बोला कि रिलेशनशिप एंड कर रहे हो, और दूसरी चीज़ ये हो सकती है भी कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा है कि भी चलो एक मौका दे देते हैं पार्टनर को, और जो पुराने झगड़े थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसको एंड करते हैं, अपने रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग करते हैं। तो आप लोग किस चीज़ को एंड कर रहे हो ये आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ एंड हो रही है और कोई नई शुरुआत होगी। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बदलाव आ रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अब किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं, किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, वो आप दोनों को ज़्यादा पता होगा। मैंने कार्ड के मतलब बताए हैं। देखिए कुछ लोग हो सकता है माइंड को चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं कि भी चलो यार पुरानी चीज़ों को ख़त्म करते हैं, फिर से पैचअप करते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है भी इस रिलेशनशिप में दिमाग चेंज हो रहा है कि भी रिलेशनशिप को एंड कर देते हैं। और आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे नहीं दिख रहा कि अपनी फीलिंग्स इमोशंस खुल के जाहिर कर रहा है। जैसे होता है ना, अपने दिल को कंट्रोल कर रहा है, अपने आप को कंट्रोल कर रहा है कि मैं क्यों एक्शंस इनिशिएटिव्स लूँ, मैं क्यों आगे बढ़ूँ। ईगो इशू रहता हुआ दिख रहा है, डोमिनेशन रहती हुई दिख रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग आप दोनों में से कोई एक इंसान होता हुआ दिख रहा है, या तो आप कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हो, या आपके पार्टनर, या यानी कि इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। या फिर जैसे ये इंसान है ना, मतलब इसने कंट्रोल किया हुआ हाथ के साथ, वो किसी चीज़ को पकड़ा हुआ है और उस चीज़ को कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को ही कंट्रोल कर रहे हो, कि यानी कि जो दिल में बात है वो खुल के नहीं बोल रहे हो, भी एक्शन इनिशिएटिव्स लेने ही नहीं है, या तो अपने आप को रोक रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो। या फिर हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और वो शायद आप दोनों को पसंद नहीं है, या एक इंसान को पसंद नहीं है, लेकिन कुछ एंडिंग होती हुई मुझे दिख रही है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, थर्सडे का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि एक दूसरे के लिए इच्छा बहुत ज़्यादा है, यानी कि कहीं ना कहीं दिल के कोने में एक चीज़ ज़रूर ये है नवंबर के महीने में, कि ये रिलेशनशिप किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट हो जाए, ये किसी भी तरीके से ये पार्टनर हमें मिल जाए। और जैसे होता है ना कि हमें
कोई चीज़ चाहिए होती है हमें, जैसे प्यास लगी होती है तो हमें पानी की होती है गर्मियों में तलाश, की पानी मिल जाए पीने के लिए, बहुत गर्मी लगती है तो हमें लगता है बस पानी मिल जाए, गला सूख रहा है। तो वैसा सही कुछ है कि पार्टनर मिल जाए, पार्टनर से बात हो जाए, पार्टनर रिलेशनशिप में आ जाए, तो एक वैसा सा थर्स्ट रहता हुआ दिख रहा है, पार्टनर की प्यास रहती हुई दिख रही है। यानी कि एक छोड़ना नहीं चाहते हो रिलेशनशिप को, मन में इच्छा ऐसी है लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है, ज़बरदस्ती अपने आप फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करते हुए मुझे दिख रहे हो। और देखिए यहाँ पे फक बॉय का कार्ड है, रिबेल का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है। तो कुंभ राशि यहाँ पे देखिए मुझे यही दिख रहा है कि यहाँ पे एंडिंग बिगिनिंग के मैंने 2 चीज़ें बताई थी, अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लेना। ज़्यादा मुझे कुछ इश्यूज ही दिख रहे हैं बल्कि आप लोगों के रिलेशनशिप में। और कुंभ राशि, दिसंबर का महीना भी मुझे थोड़ा सा ऐसा सा ही दिख रहा है। देखिए रीडिंग अब सुन के ना परेशान नहीं होना, मैंने पूरे 1 साल की रीडिंग नहीं बनाई है, ये मंथली रीडिंग जो आएगी ना, एक एक महीने की, अक्टूबर की, नवंबर की, दिसंबर की, वो तो पूरे डिटेल में रीडिंग होगी, वो होगी अलग। ये आपको एक रफ आइडिया दे रही हो, इसका मतलब ये नहीं है कि बातचीत नहीं हो रही है, आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो या फिर सेपरेशन आ रहा है, ब्रेकअप हो रहा है। ये आपको एक रफ आइडिया दिया जा रहा है कि हो सकता है अक्टूबर में बातचीत हो रही है लेकिन चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, जितनी स्पीड पकड़ना चाहिए रिलेशनशिप उतनी स्पीड नहीं पकड़ रहा, या फिर हो सकता है बिल्कुल ही आप लोगों ने पॉज लिया हुआ है, रुक गए हो, समझना चाहते हो चीज़ों को। मिड में भी, नवंबर में भी कुछ ऐसी सी चीज़ें दिख रही हैं कि कुछ चीज़ें एक दूसरे की बुरी लग रही हैं, इसलिए उतना ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप में हो लेकिन अटैचमेंट उतनी नहीं रख रहे हैं, एक दूसरे से उम्मीदें नहीं रख रहे हैं, और यहाँ पे उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो दिसंबर के महीने में, कि जिस हिसाब से एक्शंस लेने चाहिए, जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रहे हो। हालांकि एक फीलिंग्स इमोशंस है मन में कि किसी चीज़ को तोड़ के आगे आगे बढ़ जाएं, यानी कि जैसे होता है ना, कोई बंधन है, कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई जकड़न है, आप दोनों या किसी एक इंसान को, कुंभ राशि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लिमिटेशंस, वो बंधनों को तोड़ के ना आगे बढ़ जाए। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है इस रिलेशनशिप में फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर या किसी भी चीज़ को लेकर, या फिर अपनी जिद, उसको छोड़ के किसी लेवल पे पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। दिसंबर में एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उतना जोश नहीं आ रहा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी और चीज़ को, हो सकता है इस रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हैं अभी, ऐसे आप दोनों या किसी एक इंसान को लग रहा है कि जैसे फंस गए हैं, इस रिलेशनशिप से मुक्ति चाहते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो, उसके लिए एक एक्शंस इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उतना जोश नहीं महसूस कर रहे हो, रिलेशनशिप को लेकर जोशीला नहीं महसूस कर रहे हो, एक पैशन नहीं आता हुआ दिख रहा है। एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो लेकिन नहीं ले पा रहे हो, लेकिन किसी चीज़ में ऐसा लग रहा है कि जैसे बंध गए हैं, फंस गए हैं, लेकिन आप लोग चाहते हो कि उस चीज़ में से तोड़ के ना उसमें से बाहर निकलें। और ये देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि दिसंबर के महीने में कुछ इश्यूज रह रहे हैं, मैं ये बोल रही हूँ कि जिस तरीके से का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिस तरीके से इंसान आगे बढ़ता है, पैशनेट एनर्जीज होती है, एंथुजियाज्म होता है, जोश होता है, वो जोश की कमी रहती हुई दिख रही है मुझे। और ये वाला कार्ड बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे सीरियस नहीं दिख रहा दिसंबर के महीने में। अब हर महीने इंसान की एनर्जीज बदलती है ना, कई बार इंसान अच्छा सोचता है, कई बार बुरा सोचता है, तो हर चीज उसके अकॉर्डिंग दिसंबर के महीने में आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं है, या फिर आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि भी सीरियस नहीं है, कमिटमेंट की कमी है, लॉन्ग टर्म की कमी है, या तो कुंभ राशि आप सीरियस नहीं हो रहे हो, रिलेशनशिप को कैजुअल रख रहे हो, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो, और कमिटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, या फिर आपके पार्टनर सीरियस नहीं है, कैजुअल ले रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, मोटिव्स इंटेंशंस इतने ठीक नहीं है। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप को लेकर कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी में एक इंसान की तरफ से कमी रहती हुई दिख रही है, और इसीलिए रिलेशनशिप उतने उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं कुंभ राशि। तो देखिए यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, हालांकि स्टार्टिंग में भी कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है हो सकता है आप लोगों के लव लाइफ में कुछ इश्यूज रहे होंगे कुंभ राशि, लेकिन ये वाले 3 महीने में यही दिख रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो चलेंगी, बहुत ज़्यादा तेजी नहीं आएगी इस रिलेशनशिप में। जितनी स्पीड से आप लोग चाहते हो आगे बढ़ना, उतनी स्पीड से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा, चीज़ें थोड़े स्लो रहेंगी, और जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो भी मुझे उसमें कमी रहती हुई दिख रही, उतना जोश उसमें नहीं रहता हुआ दिख रहा। अब यहाँ पे देख लेते हैं ओवरऑल क्या रहेगा आप लोगों का आउटकम क्या निकल के आया। आउटकम से ये होता है कि ये तो होगी एनर्जीज, ये ऐसा है कि ये महीना ऐसा चलेगा, एक होता है कि क्यों चलेगा, रीज़न क्या है, वो एक आउटकम हम निकाल लेते कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी और कैसे रहेंगी चीज़ें। एक्वेरियस कुंभ राशि का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 कैसा रहेगा।
ओके, देखिए आपके लिए कार्ड आया है ट्रायंगल का। एक कार्ड और ले लेती हूँ, लव ऑफ मनी। देखिए कुंभ राशि, आपके लिए 2 कार्ड आए हैं। ये पहला कार्ड तो मुझे लव ट्रायंगल, यहाँ पे थर्ड पार्टी लिखा है, यहाँ पे लिखा है थर्ड एनर्जी और पर्सन, यानी कि यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैं ये नहीं बोल रही कि प्रॉब्लम्स हैं, ब्रेकअप हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, वो रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये लव लाइफ की रीडिंग है। मैंने आपको एक आइडिया दी कि चीज़ें धीरे धीरे रहेंगी, कुछ चीज़ें खत्म होंगी, माइंड चेंज होगा, कुछ न्यू बिगनिंग होगी, और कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी दिख रही है, और एक इंसान थोड़ा सीरियस नहीं दिख रहा मुझे। और यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है ट्रायंगल का कार्ड। अब यहाँ पे ये दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में कुंभ राशि थर्ड पर्सन की, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहेगी। वो उसके कारण आप लोगों के रिलेशनशिप में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इश्यूज रहेंगे। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, एक्चुअल में कोई तीसरा इंसान हो सकता है कुंभ राशि आप अपने पार्टनर, क्योंकि मैंने बोला मैंने इकट्ठी रीडिंग बनाई है, हो सकता है आप अपने पार्टनर के अलावा किसी से बात कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बात कर रहे हैं, यानी कि थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी के कारण कुछ इश्यूज रह सकते हैं आप दोनों के बीच में। अब कोई इंसान अगर नहीं है तो हो सकता है आपकी फैमिली होगी कुंभ राशि, आपके पार्टनर की फैमिली होगी, उनकी दखलंदाजी होगी, या फिर कोई और इंसान, जैसे होता है ना कि यहाँ पे लव ऑफ मनी भी लिखा, तो करियर से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती है कुंभ राशि। हो सकता है आप लोग प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में, जॉब में, वहाँ पे कोई ऐसा कोई इंसान है जो आपको भी जानता, पार्टनर को भी जानता, उसके कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं। तो एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है। थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, और थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस करियर को भी बोला जाता है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, रिलेशनशिप के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहा, उसके कारण भी इश्यूज हो रहे हैं। और हो सकता है आप दोनों या कोई एक इंसान इकट्ठे काम करते हैं, वहाँ पे कोई तीसरा इंसान है जो आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये 2 चीज़ें निकल के आई हैं, लव ऑफ मनी एंड ट्रायंगल। यहाँ इसका मतलब यही है कि या तो तीसरे इंसान की दखलंदाजी के कारण, फैमिली के कारण, या कोई और इंसान, कोई और सिचुएशन के कारण आप दोनों के बीच में इश्यूज रहेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर ये कार्ड भी निकल के आया है। कुछ लोगों के लिए होगा कि भी करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, मनी, पैसे के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उसके कारण आपकी लव लाइफ में अफेक्ट आ रहा है। हो सकता है आप उतने सेटल नहीं हो, या आपके पार्टनर उतने सेटल नहीं है, या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, करियर, जॉब को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा है, रिलेशनशिप को उतनी नहीं दे रहा, तो इसके कारण भी कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि ये 2 मेन कारण, मेन रीजंस मुझे दिखे हैं। आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप इसलिए थोड़ी सी स्लो रहेगी, इसलिए थोड़े से इश्यूज रहेंगे। और देख लेना अगर कुछ ऐसा है तो बैठ के बात करो कि कौन सा थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी को कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो अगर सोल्यूशन निकलता तो बैठ के निकालो, अगर करियर का इशू है तो फिर वो भी बैठ के निकालो। यही 2 प्रॉब्लम्स मेरे को नजर आई। आपके कार्ड आपके सामने निकाले थे मैंने। तो ये है रीडिंग आपकी कुंभ राशि। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।